नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मां नर्मदा प्रकटोत्सव पर निकलेगी चुनरी मनोरथ यात्रा। समाज सेवी मनीष राय के नेतृत्व में निकलेगी नर्मदा चुनरी यात्रा। नर्मदा तट झिकोली के लिए होगी प्रस्थान। दीपदान, महाआरती, भंडारा का भी होगा आयोजन। साली चौक, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश की हृदय रेखा मां नर्मदा की पावन प्रकोत्सव तथा पूर्व विधायक सुरेश भैया राय व उनके साथ गए नर्मदा परिक्रमा के समापन पर दोपहर से विशाल भंडारा आयोजन किया जाएगा। वहीं 16 फरवरी को सुबह गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी चुनरी मनोरथ यात्रा भव्य रूप से साली चौका के नर्मदा मंदिर से झिकोली घाट तक नर्मदा भक्त मनीष राय के नेतृत्व में निकाली जाएगी। इस वर्ष भी नर्मदा चुनरी यात्रा का परिवर्तित मार्ग पोडार चौराहे से ग्राम खबरिया पाली पटवानी से होते हुए रहेगा। इस चुनरी यात्रा से समिति के सदस्यों के अलावा क्षेत्रीय नर्मदा भक्त शामिल रहेंगे। शाम को नर्मदा महाआरती नर्मदा जी के झिकोली घाट पर आयोजित संपादित होगी। साथ ही पूर्व विधायक सुरेश राय नर्मदा परिक्रमा से वापस आने पर होगा विशाल भंडारा। गत सोमवार माघ कृष्ण पक्ष दशमी को पूर्व विधायक सुरेश भैया राय ने मध्य प्रदेश हृदय रेखा समीपस्थ पतित पावनी मां नर्मदा के झिकोली घाट से पंडित खेमचंद शास्त्री के द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ मां नर्मदा जी की पूजन अर्चना के साथ आरंभ की। उनके साथ कथावाचक, कुंडली विशेषज्ञ पंडित खेमचंद शास्त्री, ज्येष्ठ पुत्र मनोज राय, शैलेंद्र राय, नेत्रम श्रीवास, हल्के ठाकुर, सतीश वर्मा रवाना हुए थे। श्री राय की ये नर्मदा परिक्रमा 16 फरवरी को झिकोली घाट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनीष राय की महाचुनरी यात्रा के साथ दिन में नर्मदा पूजन भंडारे महाप्रसादी के साथ संपन्न होगी। वहीं शाम को चुनरी अर्पण महाआरती की जाएगी। मां नर्मदा चुनरी आरती समिति व श्री राय परिवार ने उक्त पैदल नर्मदा यात्रा भंडारे महाआरती में शामिल होने समस्त नर्मदा भक्तों से शामिल होने की अपील की है। विगत सालों से आप चुनरी यात्रा निकालते आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है नगर में चुनरी यात्रा का? सर्वप्रथम सभी नर्मदा प्रेमियों को नर्मदे हर हर नर्मदे। जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम मनोरथ चुनरी यात्रा हमारे ग्राम साली चौका से निकालकर झिकोली घाट मां नर्मदा को चुनरी अर्पण करने जाते हैं। इसके पीछे एक तो सबका भक्ति भाव रहता है, हमारे अंदर भी भक्ति भाव है, हमारे क्षेत्र के अंदर भी भक्ति भाव है। साथ ही साथ मां नर्मदा से सब प्रार्थना करते हैं कि उनके जन्म उत्सव के दिन हम उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं चुनरी अर्पण करने के साथ, और उनसे ये मनोकामना के साथ जाते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पे तरक्की हो, हम लोग खुशहाल रहें, बेमानस्ता ना हो, हम लोग शांति हमारे क्षेत्र में जैसे बनी नर्मदा अंचल अधिकांश पूरा शांत प्रिय ऐसी तरीके से बना रहे। और मां नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है, तो हम उनको जन्म उत्सव का उनको बधाई भी देने जाते हैं, उनको चुनरी अर्पण भी करने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने भी जाते हैं। कितने साल से चुनरी यात्रा का आयोजन किया? अब लगभग ये तो नर्मदा मैया का प्रोग्राम है, मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन लगभग 9-10 वर्ष के ऊपर करीब हो चुका है। और नर्मदा मैया की अब जब से चालू हुई हमने कभी सोचा भी नहीं था कितने वर्ष निकालना, वो तो चल रहा है निर्भर, लेकिन 9-10 साल करीब हो चुके हैं। क्या उद्देश्य है, क्या मुख्य है चुनरी यात्रा में, कितने फीट की रहेगी और क्षेत्रों से निकल? लगभग मैंने जब अपनी चुनरी यात्रा स्टार्ट करी थी तो हम लोगों ने 1100 फुट से स्टार्ट करी थी, और हर वर्ष उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहती है। तो उस तरीके से 8-10 साल हो गए, तो मेरे ख्याल से 1.25 मीटर के बढ़ते हुए तो करीब वो 1400-1500 फीट करीब की बैठ रही होगी चुनरी। हर साल बढ़ती जाती है, हमने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन हर साल उसमें कभी 1.25 मीटर तो कभी 2.25 मीटर तो कभी 5 मीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। तो 9-10 साल करीब हो गए, तो वो 1500-1600 स्क्वायर फीट की करीब की चुनरी रहती है हमारी। और भंडारा प्रसादी? और भंडारा प्रसादी में यहाँ से हम लोग नर्मदा मैया नर्मदा मंदिर है हमारे ग्राम में, तो उसकी पूजन अर्चना करके सभी ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त गाटावाड़ा के आसपास के नर्मदा भक्त लोग सब चुनरी के साथ हम लोग अर्पण करने जाते हैं। और उसमें उसका आयोजन इस तरीके से झांकियां रहती हैं हमारे साथ, और भी अन्य अन्य प्रकार के प्रोग्राम रहते हैं उसमें। लेकिन जहाँ पे अर्पण करने जाते हैं नर्मदा घाट पे, क्योंकि बोरास घाट पे बहुत ज्यादा रौनक रहती थी, हमारे झिकोली घाट पे रौनक नहीं रहती थी हमारे क्षेत्र तरफ, तो इस क्षेत्र का चयन इसलिए किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग बकायदा आतिशबाजी होती है हमारी, और महाआरती, गंगा जी की जो महाआरती होती है उसी तर्ज पे यहाँ पे हम लोग नर्मदा आरती भी कराते हैं, और लेजर शो भी होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से जैसा जैसा जब भी कोई समय, जिस समय के हिसाब से जो कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं, करते रहते हैं हम चुनरी यात्रा के माध्यम से। क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करना है? मेरी कोई अपील नहीं, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है। और इस बार एक उपलब्धि और जुड़ी है इसमें कि मेरे आदरणीय पापा जी ने भी अपनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करी है, और 16 तारीख को भंडारा उनके उसी चुनरी यात्रा के साथ समायोजन किया गया है। उनका सुबह से भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आदरणीय पापा जी को भी शुभकामनाएं, और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए सब क्षेत्रवासी पहुंचेंगे तो मुझे उम्मीद रहेगी। और सबसे ये कहना चाहूंगा कि 16 तारीख को हम
मां नर्मदा को चुनरी अर्पण करने सब लोग भक्ति भाव से चलें। सबसे निवेदन है कि जितने लोग आएंगे उतनी भव्यता मां नर्मदा की चुनरी यात्रा में होगी, इसलिए सब लोगों को करबद्ध निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनरी यात्रा में लोग बाग आए और वहां पे भंडारे में प्रसादी ग्रहण करें। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।